हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना है, और साथ के साथ आपको मिलता है यहाँ पे गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे गोल्डन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना बच्चे। तो आपको आज मैं करवाने वाला हूँ 2022 का PYQ, और ऑलरेडी मैंने 2012 से लेकर 2021 तक का PYQ कंप्लीट करवा दिया है। आपको ज़रूर ये लेक्चर देखनी चाहिए, और ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है भाई। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सिंपल सा है, बताओ मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, सिंपल से जान लो, चैप्टर रिमूव हो जाए, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है, जो बता रहा हूँ बस उसे याद कर लो। क्या है, एस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, बैकलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल। अब बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बैकलाइट एंड मेलामाइन बताओ किसका एग्जाम्पल, मैंने कई बार लिखा है। जल्दी जल्दी बोलो भाई, वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर देंगे। तो बताइए किसका एग्जाम्पल होता है, क्या ये थर्मोप्लास्टिक का है या थर्मोसेटिंग का है। तो बताओ थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको अगर आप हीट करो तो हीट करने में कैसा हो जाता है भाई, ये आपका सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है, इसको आप दूसरा रीशेप दे सकते हो, मतलब कि इसको आप दूसरा शेप दे सकते हो, जो मर्जी जैसा मर्जी वैसा शेप दे सकते हो। ठीक है। उसे थर्मोसेटिंग जो होता है, अगर इसको आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये सॉफ्ट नहीं हो गई, कैसा हो जाता है भाई, ये मेरा हार्ड हो जाता है, और इसको आप कोई शेप दूसरा नहीं दे सकते हो। ठीक। तो सिंपल सा है, जो आपका थर्मोसेटिंग का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्या, बैकलाइट एंड मेलामाइन। और उसी टाइप से जो थर्मोसेटिंग का जो एग्जाम्पल होता है, बताओ क्या होता है, PVC होता है। बिल्कुल, जो PVC होता है, ठीक है, वो किसका होता है एग्जाम्पल, थर्मोस प्लास्टिक का होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें से आर्टिफिशियल सिल्क हम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ जल्दी। क्या नायलॉन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, नहीं मेरे बच्चे। जो रेयान होता है, रेयान को हम किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रेयान को। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वीडियो को भाई पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई करो, देन आपको सॉल्यूशन देखना है, बस इतना सा आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट आर गैल्वेनाइज्ड बाय द कोटिंग, है ना, बोल रहा है कि आयरन ऑब्जेक्ट को गैल्वेनाइज मतलब क्या होता है, कोटिंग। देखो एक आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लो, है ना, एक ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हमने कोटिंग कर दिया, है ना, कोटिंग। इस ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने कोटिंग क्या, इसको बचाने के लिए, किस चीज़ से बताने, बताओ पूछेगा, बताओ हम कोटिंग क्यों करते हैं भाई, कोटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। पहले ये जान लो, प्रोटेक्ट कर सकें किससे, प्रोटेक्ट बाय रस्टिंग। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको कोटिंग करते हैं, जल्दी बोलो, रस्टिंग वगैरह से हम, ताकि वो मेरा उसमें रस्ट न लगे, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, कोट करते हैं। तो बताओ आयरन को हम किस चीज़ से कोट करते हैं, सिंपल सा है, आयरन को हम यहाँ पे जिंक, अगर ये ब्लू वाला आपका आयरन है, तो ये अगर आयरन है तो ऊपर वाला उसको हम किससे कोट करेंगे भाई, इसको हम जिंक से कोट करेंगे। बिल्कुल यही आंसर आपका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन 5, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन इट। सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ आई का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है, कंट्रोल किससे करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को, है ना, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बताओ, वो जो होता है प्यूपिल होता है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी बात है ना। आइरिस क्या करता है, आइरिस जो होता है उसको रेगुलेट करता है, ना कि उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स है का आप सिंपल सा दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दो एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जल्दी बोलो। एक तो आपको याद रखना है मस्कुलर फोर्स, है ना, मस्कुलर फोर्स, एक मस्कुलर फोर्स आपको याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये आपका कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। उसी टाइप से अगर आप देख लें यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तीनों फोर्स है। बताओ कैसा फोर्स है, ये कॉन्टेक्ट है, नहीं, ये तीनों जो हैं ये आपके हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। ये कैसे फोर्स है भाई, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या, गुड, आ गया अगर बच्चे को, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्प्लिटिंग। मैंने आपको
कई बार बता रखा भाई, टर्म में से याद होगा स्प्लिटिंग। आपने स्प्लिटिंग वर्ड जैसे सुना, स्प्लिटिंग से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिस्पर्सन आना चाहिए। बिल्कुल स्प्लिटिंग जहाँ देखो डिस्पर्सन आना चाहिए। और डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन में मैंने क्या वर्ड बता रखा भाई, बताओ जल्दी से, बेंडिंग। अगर आप कभी भी बेंडिंग अगर देख लो कहीं पे तो आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन के लिए मैंने क्या बता रखा है, बाउंसिंग बैक। लिख दूँ क्या, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कभी डिफ्रेक्शन पूछे, इसका जो कोड वर्ड है, कोड वर्ड क्या है इसका, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग आ गया, तो स्प्लिटिंग आगे कुछ पढ़ो ना पढ़ो, सिंपल सा इसका डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग और वाइट लाइट इंड्यूस कौन सी, सिंपल सा। स्प्लिटिंग जहाँ देख लो डिस्पर्सन लगा देना, बेंडिंग जहाँ देख लो डिफ्लेक्शन लगा लेना, और बाउंसिंग बैक जहाँ देख लो उसको रिफ्लेक्शन लगा लेना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है वो यूज़ किस में होता है, जल्दी बताइए। CFC कहाँ पे होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, बिल्कुल सही बात है। आपका ये एयर कंडीशन में होता है, ये भी सही बात है। और आप पे एरिसोल स्प्रे, बिल्कुल ये तीनों के तीनों सही हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC का आपको फुल फॉर्म पता है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव, जो इसका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आते हैं, देखो इसको एक सिंपल सा, ये क्या करता है CFC जो होता है, सिंपल पूछ ले भाई CFC क्यों नुकसानदायक है। ये जो होता है ना, ये हार्ड में करता है, किसको हार्ड में करता है बताओ, कौन से लेयर को करता है, ये हार्ड में करता है ओजोन लेयर को। कौन सा लेयर को भाई, ये ओजोन लेयर जो होता है ना, इसको ये हार्म करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है उसी से। इसलिए हमें CFC वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, जिससे क्या होता है हमारा ओजोन लेयर ख़राब हो जाता है। जब ओजोन लेयर ख़राब होता है तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होता है, बहुत सी बीमारी होते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है, विच इज़ नोट अ ब्लेंडेड फाइबर, बताओ इसमें से कौन सा ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी बोलो। क्या पॉलीकोट है या पॉलिएस्टर है, कौन सा नहीं है भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर जो C है ये करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है। तो ब्लेंडेड फाइबर उसको बोलते हैं, चलो बता दूं, जो कि मिल के बनता है। किससे मिल के बनता है भाई, जिसके अंदर मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है किसका, जल्दी बोलो। जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर भी होता है और नेचुरल फाइबर, ये दोनों जिसमें मिल के बनता है ना, ये दोनों मिल के अगर बने, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। इससे पूछा कौन सा नहीं है, तो जो पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। ठीक है, पॉलीकोट बताओ किससे बनता है, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन से बनता है। उसी तो कोट वूल बताओ किससे बनता है, कॉटन प्लस वूल से बनता है। टेरी कोट बताओ किससे बनता है, बताओ बताओ जल्दी, टेरिलीन प्लस कॉटन। तो बस इसको उतना डिटेल में नहीं जानना है आपको, क्योंकि ये चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबशन। देखो पॉइजनस गैस, जब भी देखो पॉइजनस गैस आपके दिमाग में सीट पे क्या आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल सी बात है, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन हो, क्या हो, जब भी आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो बताओ कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी आपका कंप्लीट कंबशन दे दे, कौन सा कंबशन दे दे भाई, कंप्लीट कंबशन दे दे, कंप्लीट कंबशन अगर देगा तो बताओ कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बताओ नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके अंदर प्रेजेंट है, ये होता है आपका एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर आपका क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका प्रेजेंट होता है, एसिड रेन, है ना। और बताओ कोल गैस जो है, चलो बता ही देता हूँ, कोल गैस किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कोल है ये, प्रोडक्ट ऑफ क्या भाई, जल्दी बोलो, प्रोडक्ट ऑफ कोल है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, द टू ऑब्जेक्ट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। बताओ अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रब करें, एक ऑब्जेक्ट ये लेता हूँ, दो सब्जेक्ट ये लेता हूँ, इन दोनों को मैं, देखो एक ऑब्जेक्ट ये लेता हूँ, तो इन दोनों को क्या करो, रब करो, है रब करो, अपोजिट है ना, इसे रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट से जब करेंगे तो बताओ इसमें क्या होगा, अगेंस्ट से जब रब करेंगे तो क्या हो, जल्दी बोलो। इसके अंदर क्या ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो। चेंजेस तो बिल्कुल होनी चाहिए, है ना, चेंजेस तो होना चाहिए, और होगा ये चेंजेस, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। बताओ क्या होगा, बताओ। वन मिस लॉस एंड अदर विल गेन। सिंपल सी बात है, एक लॉस करेगा दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। दोनों लॉस या दोनों गेन नहीं करेगा, इसमें से एक जब इसको रब कर रहे होते हो ना, तो एक जो बंदा है एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करता है। ठीक है, तो समझ में आया, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका C जो है करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट केज्ड बाय बैक्टीरिया। बताओ, सिंपल सा पूछा, इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है। क्या टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, बिल्कुल। जो आपका टाइफाइड है ये कैसा डिजीज है, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। अब जो आपका सेट्रिक कंकर है, बताओ ये भी कैसा डिजीज है, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। कोलेरा बताओ कैसा है, ये भी आपका है बैक्टीरियल डिजीज।
लेकिन आपका मेसल्स जो होता है ये कैसा डिजीज होता है, जल्दी बोलो, ये होता है वायरस होने वाली डिजीज होती है, ये है वायरल डिजीज। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या पूछा, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है ना, पूछा क्या कौन सा नहीं है, पूछता कौन सा है तो फिर हम अलग होता ऑप्शन है, पूछा कौन सा नहीं है मतलब कि ये तीनों तो बैक्टीरिया होने वाला है, जो मेसल से ये बैक्टीरिया होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है किस क्या है करेक्ट है। तो मेसल से कैसा डिजीज है भाई, ये आपका वायरल डिजीज मतलब वायरस होने वाली डिजीज है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन ए प्रिजर्वेटिव, इसमें से बताओ कौन सा केमिकल को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए। बताओ क्या सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं या सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम बेंजोएट को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपके बुक में बिल्कुल गिवन है ना, आपके बुक में गिवन है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा प्रिवेंट हो सके, बताओ क्यों यूज़ करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट इस पहले आपके फूड वाला जो फूड ख़राब ना उससे हम बचने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक, समझ में आया क्या, बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन आते हैं है ना, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, टेंशन से लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक, आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग, सिंपल सा है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से पूछ रहा है, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है मेरे बच्चे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो होता है जीन होता है। ठीक है, देखो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अगर पूछे तो आपको हमेशा जीन क्या बोलना है, जीन बोलना है ना बच्चे। बताओ न्यूक्लियस क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ, देखो एक डायग्राम बताता हूँ आपको, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है पूरा, आपको पता है इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है छोटा सा गोलू मोलू, ठीक है, और ये बीच में क्या होता है, सारा का सारा साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये पूरा फील होता है इसमें। और इस न्यूक्लियस की ये देखो, इस पूरे को तो मैं क्या बोलूँगा, इस पूरे को बोला जाता है न्यूक्लियस, इस पूरे को क्या बोला जाता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा यहाँ पे इसके अंदर एक छोटू सा गोलू मोलू होता है, ठीक है, उस गोलू मोलू को क्या बोलते हैं, उसका कलर चेंज कर लूँ, चलो गोलू मोलू का कलर चेंज करता हूँ। तो इसके अंदर जो छोटू सा होता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको क्या बोला जाता है न्यूक्लियस। तो अगर पूछे आपसे बताइए न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपसे बताओ इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये भी क्या है न्यूक्लियस के अंदर है। और आपका जो न्यूक्लियस है ये भी उसको न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। आपका जीन जो है, जीन भी इसी के अंदर होता है, लेकिन जीन का स्पेशल काम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बताओ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो जीन है ना ये कैरी करता है, इसको बताओ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है, क्या कैरी करता है, जल्दी बोलो, कैरी करता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब बताओ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं, जैसे कि देखो जब भी मतलब कि क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें से जो जीन होता है वो ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, फिर उससे हम जानते हो कि क्या बनता है, जाइगोट बनता है, उसका एम्ब्रियो बनता है, फिर फ्यूटस बनता है। जो फ्यूटस होता है, फ्यूटस के अंदर कुछ कैरेक्टर मदर का होता है, कुछ फादर का होता है, तो वही जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है ना, वो कैरेक्टर जो किसके थ्रू होता है भाई, वो जीन के थ्रू ही होता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, बहुत ही आसान सा बहुत ही प्यार सा क्वेश्चन पूछा, बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, राइजोबियम जो होता है वो आपका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है ना बच्चे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताओ, ये जो होता है ये लिग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। पूछेगा बताइए, स्पेशल पूछेगा कि किस टाइप के प्लांट में प्रेजेंट होता है, किस टाइप के प्लांट में प्रेजेंट होता है, जल्दी बोलो, ये होता है लिग्यूमिनस प्लांट में होता है, और लिग्यूमिनस प्लांट के भी आपके रूट में होता है। ठीक, अब बताइए लैक्टोबैसिलस का क्या काम है, अच्छा राइजोपस नहीं, सॉरी राइजोपस नहीं, राइजोबियम है ना, देखो ध्यान देना है, राइजोबियम होता है ना कि राइजोपस होता है, ठीक है। अब बताओ जो आपका लैक्टोबैसिलस है इसका क्या काम है, बिल्कुल लैक्टोबैसिलस का क्या होता है, ये मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। पेनिसिलियम से क्या बनता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक बना जिसका नाम है पेनिसिलिन, जिसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल मैंने कई बार डिटेल में बता रखा है, आपको इसके लिए चैंपियन गाइड देखना पड़ेगा, आपको शुरू से अगर आप देख रहे हो 2012 से लेकर 2024 तक का PYQ कर लो, और मेरी गारंटी है कि अगर इतना PYQ करते हो तो आपको मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। और अगर यहाँ पे 10-15 इधर ले लो और मिनिमम 5 क्वेश्चन में जो लिखता हूँ ना उससे आ जाएगा, मतलब आपको यहाँ अगर इसको कर लेते हो ना आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं बन गया, बाकी 5-7 क्वेश्चन की बात है यार, है ना, उसके आप चैंपियन गाइड कर लीजिए, मास्टर एनसीईआरटी के लिए काफ़ी है। ठीक, आते हैं देखो क्या है, द डिजीज विच काउज बाय द प्रोटोजोआ। बताओ प्रोटोजोआन से कौन सा डिजीज काउज होता है, बताइए कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया जो होता है ये किससे होता है भाई, ये प्रोटोजोआ से होता है। तो आपका होमवर्क क्या है, चलो पोलियो में बता देता हूँ, पोलियो किससे होता है, जल्दी बोलो, पोलियो जो होता है ये आपका वायरल डिजीज़ है, ये इस बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका होमवर्क है क्या, स्मॉल पॉक्स के बारे में आप मुझे बताएंगे और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताएंगे, ऑलरेडी मैंने बता रखा था, ये दोनों आपको सर्च करना है कि स्मॉल पॉक्स से किससे काउज होता है, ट्यूबरक्लोसिस किससे काउज होता है। तो मलेरिया के बारे
बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मलेरिया जो होता है ये सबसे पहले प्रोटोजोन डिजीज़ है। और बताओ ये कौन सा प्रोटोजोन से काउज होता है, ये क्वेश्चन पूछे तो आपका होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, किससे काउज होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। और ये ट्रांसफ़र जो होता है, पूछेगा भाई ये ट्रांसफ़र किसकी मदद से होता है, मतलब ट्रांसमिटेड या किसके थ्रू ये फैलता है, किसके थ्रू बताओ, पता है, फीमेल एनोफिलेस मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलेस मस्क्यूटो, इसके थ्रू ये क्या होता है, ये फैलता है, बिल्कुल आपको इतना पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सिंपल सा बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर एब्सेंट होता है, क्या किसके अंदर होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, बताओ, प्रोकार्योट या यूकार्योट, जो प्रोकार्योट होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और प्रोकार्योट का एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, जल्दी बोलो, प्रोकार्योट का एग्जांपल आपको बोलना है बैक्टीरिया बोलना है, कभी भी कोई भी बैक्टीरिया आ जाए उसको वो क्या होता है, हमेशा ना हमेशा होता है प्रोकार्योट, सिंपल सा, इसके अंदर बैक्टीरिया सर्च करो, कौन सी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, है ना, ठीक है। तो आपका ब्लू ग्रीन एलगी देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाई को करना बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार रिपीट होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, इंडोक्राइन ग्लैंड विच अटैच टू द ब्रेन, बताओ इसमें से कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कहाँ से अटैच है, जो कि आपके ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, कौन सा है बताओ, क्या एड्रेलिन है, नहीं मेरे बच्चे, जो एड्रेलिन होता है ये कहाँ से अटैच होता है, ये आपके किडनी से अटैच होता है, बाकी इसके बारे में डिटेल मैंने कई बार बता रखा है। और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिल्कुल ये जो है ये कहाँ पे होता है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आपका जो थायराइड है या आप थ्रोट बोल सकते हो ना, थ्रोट बोल सकते हो, बिल्कुल आपका जो थ्रोट बोल सकते हो। अब देखो जो पेनक्रियाज होता है, बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है एब्डोमिनल रीजन में, कहाँ पे होता है ये, एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछा गया बताओ ब्रेन में कौन सा प्रेजेंट है, बताओ कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एड्रेनलिन को हम और क्या क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो मेरे भाई, एड्रेनलिन को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, उसी टाइप से तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमजी, मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर साहब भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल, इसको सिंपल सा डिफिनेशन पूछा है, उसको क्या बोलते हैं भाई, टिलिंग बोलते हैं, कई बार रिपीट हुआ कई बार। टिलिंग का ही दूसरा नाम क्या है, टिलिंग का ही दूसरा नाम है प्लफिंग, टिलिंग का ही दूसरा नाम क्या है, प्लफिंग। अब तो आई थिंक जो बच्चे मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो तो प्रो मैक्स, अल्ट्रा लेवल प्रो मैक्स पे होंगे, मेरे बोलने से पहले वो आंसर दे रहे होंगे, मेरे को इतना यकीन है। अब बताओ हार्वेस्टिंग क्या होता है और ब्रीडिंग क्या होता है, ये दोनों आपका होमवर्क है, ये तो कई बार मैंने सब बता रखा है, ये दोनों आपका क्या भाई, ये होमवर्क है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बैक्टीरिया, बताओ बैक्टीरिया कैसा है, बताओ, कई बार बताया, बैक्टीरिया जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर ये किसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एग्जांपल है, ये बताओ प्रोकार्योटिक का एग्जांपल है ना, प्रोकार्योटिक अभी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्रोकार्योटिक का एग्जांपल है। और बताइए इसको प्रोकार्योटिक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उसको हम प्रोकार्योटिक बोलते हैं। और इसका न्यूक्लियस अगर नहीं है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बताओ बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, वो होता है आपका सिल्वर होता है, बिल्कुल ध्यान से इसे याद रखना। जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो किसके अंदर होता है, वो होता है आपके अंदर सिल्वर के अंदर। आपका जो कॉपर होता है ये कॉमनली यूज़ होता है, ये बेस्ट नहीं बट इसको कॉमनली यूज़ करते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों ज़्यादा, क्योंकि सस्ता है भाई। अब बताओ घर पे जो वायर वगैरह यूज़ करते हो, क्या आप सिल्वर का वायर यूज़ करते हो भाई, इतने अमीर हो क्या, हो सकता है हमारे बच्चे, हो सकते हो, बिल्कुल हो सकता है, हम तो नहीं है भाई, हम तो कॉपर यूज़ करते हैं। और कॉपर क्यों यूज़ करते हैं पता है, कॉपर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो सस्ता है ना, सस्ता, चीप एंड बेस्ट है भाई, हम तो ये सोचते हैं चीप एंड बेस्ट, है ना, हमारा बस यही नारा है, चीप एंड बेस्ट हमारा, ठीक। क्या द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी, बताओ कि इसका सिंपल सा है, एलपीजी के अंदर मेन गैस जो प्रेजेंट होता है वो क्या क्या होता है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, ये 2 एग्जांपल आपको याद रखना है ना, एक बार दोनों पूछा गया था, एक होता है क्या, एक होता है आपका ब्यूटेन, एक होता है ब्यूटेन, और दूसरा होता है आपका प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन, दूसरा होता है प्रोपेन, ये दोनों ध्यान रखना है ना। तो बताओ इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें आपका दे रखा है ब्यूटेन भी दे रखा है और आपका प्रोपेन भी दे रखा है। जब ये दोनों गिवन हो इसमें आपका बेस्ट चॉइस होता है, बेस्ट चॉइस उसको क्या बोलना, ब्यूटेन आपका बेस्ट चॉइस। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों दे रखा, बोथ दे रखा तो बोथ देता तो आप बोथ में ऑप्शन टिक लगाते, लेकिन अगर कोई एक कोई टिक लगाना हो तो आप किस में लगाएंगे, ब्यूटेन को लगाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देनी होती है बस। द स्पीसीज विच आर वर्ज टू एक्सटिंक्शन, बताओ ऐसा स्पीसीज जो कि खत्म होने के कगार पे है, वर्ज टू एक्सटिंक्शन,
प्रेजेंट हैं अभी, है ना, अभी हैं जनाब, हैं अभी, लेकिन उसका रिस्क है कि भाई कुछ दिन के बाद वो क्या हो टपक ले। और एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मतलब क्या है, जो खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे डोडो, इसका क्या एग्जाम्पल, डोडो हो गया। वो पूछ रहा है कि बताओ ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं जो अभी दुनिया में है लेकिन कुछ दिन के बाद बेचारे टपक जाएंगे, बताइए इसको क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। क्या, कौन से स्पीसीज बोलते हैं, इंडेंजर्ड। और इंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, उसको हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको बोलते हैं, जो खत्म हो चुका है, जो दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है। जो एग्जांपल आपको पता होगा, डी डी बीबी नहीं, अरे बीबी को कोई याद कर, शादी हुई, अरे नहीं गलत बात नहीं सोचता हूँ। तो आपका डी मतलब कि डो और डायनोसोर है ना, डायनोसोरस, ये दो एग्जांपल है एक्सटिंक्ट का। और इंडेमिक क्या होता है बताओ, इंडेमिक वो है जो कि पार्टिकुलर एरिया में, हर जगह नहीं होता है, मतलब चलो भाई कहीं भी नहीं, हर जगह नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे है प्रेजेंट, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रेजेंट। और इंडेंजर्ड क्या, वो हर जगह प्रेजेंट है लेकिन वो मरने के कगार पे, ठीक है। फिर से बोलूँ, चलो देखो एक बार सिंपल प्यार से समझो। तो इंडेमिक स्पीसीज उसको बोलते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन पे होता है, हर जगह नहीं होता है। और इंडेंजर्ड वो है जो कि अभी दुनिया में हैं वो अभी दुनिया में है लेकिन वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। और एक्सटिंक्ट उसको बोलते हैं जो कि ऑलरेडी दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल याद रखना, डोडो एंड डायनासोरस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्या है, चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग, बताओ जो चिल्ड्रन जो होता है वो उसका हाइट गेन चेंजिंग है ना, सिंपल सा है, चेंजेस उसके बॉडी में चेंजेस कब होता है, क्या कब होता है, प्यूबर्टी में होता है, एडोलेसेंस। इन दोनों में जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है आपका प्यूबर्टी। जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हो, प्यूबर्टी जब अटेंड करते हो तो उस वक्त बताओ हार्मोनल चेंजेस आता है। जब हार्मोनल चेंज आता है आपका रैपिड ग्रोथ होता है, हाइट में डेवलपमेंट है, बहुत सारे चेंजिंग होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा चैंपियन गाइड में चले जाओ। 25 मिनट का लेक्चर है, 25 मिनट का बस। वहाँ पे एक लेक्चर जो चैंपियन गाइड है ना, चैंपियन गाइड में एक लेक्चर कितने मिनट का, बस 25 मिनट के हैं। और 25 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज, उसमें आपको मेनापॉज सब चीज़ बहुत 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 अच्छे लेवल पे आपको मिलेगा। बताओ मेनार से क्या होता है, मेनार जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार से कहते हैं। और मेनापॉज क्या होता है, जब आपका स्टॉप हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब आपका स्टॉप होता है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और बताओ कब स्टॉप होता है, ये 45 से 50 साल के बीच में स्टॉप होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स से भाई ना जाने कितने बार रिपीट हुआ है, बताओ वॉइस बॉक्स से क्या है, आपका लेरिंग्स जो है ये आपका वॉइस बॉक्स से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी बहुत इस साल भाई मेरे को सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। तो बताओ जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, बिल्कुल आपका जो होता है क्ले सॉइल, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और जो सैंडी होता है ये सबसे कम होता है। और लोनली होता है आपका मॉडरेट होता है, ठीक है। सबसे कम होता है सैंडी में और सबसे ज़्यादा होता है क्ले में, और बीच का होता है लोमी सॉइल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पर एरिया। देखो सिंपल से रिपीटेड फोर्स बाय एरिया, बताओ किसका डिफरेंशन है, ये है प्रेशर का डिफरेंशन। सिंपल सा बात है, तो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स यूनिट पर एरिया, है ना। फोर्स देखो ऊपर फोर्स है, फोर्स यूनिट पर एरिया उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है 28, लॉर्डनेस ऑफ साउंड डिपेंड। देखो ये भी रिपीट है भाई, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप 2012 से लेकर 2000 कहाँ तक का करना, 2024 का PYQ बिल्कुल आप एग्ज़ाम देने से पहले करके जाना। और मेरी गारंटी है, मैं इतने गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इतना कर लेते हो ना, आपका एक तक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ही होगा। और साथ के साथ आपका पूरा चैप्टर न जाने कितने बार, जितने बार मैं करवाऊँ 2012 हर बार आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 95% है, मैं बोलता हूँ उतना हो जाएगा बिल्कुल, है ना। साइंस की क्वेश्चन गलती नहीं होगी। तो लॉर्डनेस जो होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, बताओ लॉर्डनेस जो मिटा दो, चलो रब करता हूँ उसे। आपको पता होना चाहिए जो आपका पिच होता है, पिच तो फ्रीक्वेंसी होता है एक, और दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। आपका जो लॉर्डनेस फ्रीक्वेंसी होता है ये इसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, ये आपका डिटरमाइन किया जाता है पिच से, ठीक है। पिच को फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं। उसी टाइप से जो आपका लॉर्डनेस होता है ये डिटरमाइन किससे किया जाता है, जल्दी बोलो, ये डिटरमाइन किया जाता है एम्पलीट्यूड से। बताओ एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड लॉर्डनेस पूछा है ना, एम्पलीट्यूड। अगर हमें पूछता है कि पिच किससे डिटरमाइन करते, फिर होता है फ्रीक्वेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिज्म प्रोड्यूस, सिंपल सा बताओ प्रिज्म में क्या प्रोड्यूस करता है, प्रिज्म में क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी बताओ दो मेरे बच्चे, क्या होता है, नहीं बताओ भाई, बताओ क्या रिफ्लेक्शन होता है, नहीं यार रिफ्लेक्शन के प्रिज्म में क्या जरूरत है। सिंपल सा जो आपका डिस्पर्सन जो होता है ना, डिस्पर्सन जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है ना। देखो इसमें क्या होता है डिस्पर्सन में, देखो एक ऐसा प्रिज्म बनाते हो, ठीक है, प्रिज्म ऐसा बनाते हो और यहाँ से भी लाइट पास करते हो। जब इसे लाइट पास करते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। कितने कलर में ब्रेक होता है, लगभग ये 7, लगभग क्या एग्जैक्ट 7 कलर में होता है, जो होता है विब्ग्योर, VIB
GYOR। तो ये इतने क्लियर ये ब्रेक हो जाता है। देखो किससे पर ये इसी को क्या बोलते हैं, यही आपका कहलाता है प्रिज्म। तो और ये जो प्रोसेस है ये ब्रेकिंग ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कई बार मैंने बोला है इलेक्ट्रोलाइसिस, यही एक ही एग्जांपल दे रखा है, मैंने चैंपियन का में करवा रखा है, आपको मास्टरिंग एंड स्टार्टिंग में करा रखा है, जामिया PYQ में करवा रखा है, और EMU PYQ में कई बार करवा रखा है। कभी भी स्प्लिटिंग वाटर होता है, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ दो गैस रिलीज होते हैं, एक होते हैं आपके क्या ऑक्सीजन होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीजन, और दूसरा गैस जो रिलीज होता है वो है हाइड्रोजन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे याद नहीं करके जाओ तो क्या करोगे भाई, जल्दी बोलो, सिंपल सा बहुत है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों गैस इससे रिलीज होता है जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, तो इसमें से कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपका यहीं पे होता है सेशन कंप्लीट। 2022 का हो चुका, बच्चे आपको 2 साल के क्वेश्चन 2023 2024, तो आपको मैं ये भी नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल 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 आप कमेंट